फ्रांस ने एक अजीब सा ऑर्डर पास किया है अपने पूरे देश में। हर एक हॉस्पिटल को यह कह दिया है कि 2026 में एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार हो जाओ, अपनी फैसिलिटीज को बढ़ाना स्टार्ट कर दो। आपके पास ऐसे प्रतिबंध होने चाहिए कि फ्रांस के सैनिक अगर आपके पास आते हैं चोटिल हालत में तो आप उनका इलाज कर सके। ना सिर्फ फ्रांस के सैनिक, किसी फॉरेन कंट्री के सैनिक भी आपके पास अगर आते हैं ना, तो उनके लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए बेसिकली बाय मार्च 2026। यहां पे आप देख पाओगे फ्रांस ने बोला है कि यूरोप में एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। फ्रांस मार्च 2026 तक, ऐसा नहीं है देखो कि ये यहां पर कह रही है कि मार्च 2026 में ये कॉन्फ्लिक्ट होगी, उससे पहले पहले ये कह रहे हैं कि प्रिपेयर कर लो, यूरोप में एक बड़े स्केल पर कॉन्फ्लिक्ट होने वाली है और हॉस्पिटल्स शुड बी रेडी। अब यहां पे आप सोचकर देखिए, अगर फ्रांस अपने हॉस्पिटल्स को ये सब कह रहा है कि तैयार हो जाओ, वर्ल्ड वॉर 3 स्टाइल की कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, लार्ज स्केल कैजुअलिटीज हो सकती है, अपने सोल्जर छोड़िए, हो सकता है कि कोई आसपास के देश के बहुत सारे सोल्जर्स हैं उनको हमें ट्रीट करना पड़े। और जो एक्चुअल नंबर आप अगर देखो, इन लोगों ने यहां पर ये कहा है, गेट रेडी टू ट्रीट हंड्रेड्स ऑफ वुंडेड सोल्जर्स पर डे इन लेस देन अ ईयर। अब वहां पे देखिए फ्रांस में लोग काफी चिंतित हैं कि अचानक से ये नीड क्यों आन पड़ी, अचानक से फ्रांस ये सब डिमांड क्यों कर रहा है। नाउ अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली फॉलो करते हैं, आपको 2 महीने पहले याद होगा मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड। अगर नहीं याद तो मैं आपको याद दिला देता हूं। इधर आप देख पाओगे करियर 247 पर मैंने 2 महीने पहले ये वीडियो करी थी अपलोड कि यूनाइटेड किंगडम, यूरोप का एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल देश, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट है। यूनाइटेड किंगडम ने भी तैयारी शुरू कर दी है वॉर की, बहुत ही जल्द, मतलब अगेन बहुत जल्दी का ये मतलब नहीं है, कुछ ही हफ्तों में, मोस्ट प्रोबब्ली 2026 या 2026 के आसपास यूके वर्सेस रशिया की डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ये आपको होती हुई दिखेगी। मिलिट्री एंगेजमेंट बढ़ती जाएगी। हो सकता है कि या तो यूके अपने सोल्जर्स भेजे यूक्रेन में, या फिर यूके अलग तरीके से रशिया को काउंटर करने का प्रयास करे। बेसिकली यूरोप की जो बड़ी ताकतें हैं, चाहे यूके हो, फ्रांस हो, जर्मनी ने भी यहां पे शुरुआत कर दी है, ये धीरे धीरे एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट के लिए प्रिपेयर कर रही है विद रशिया। अब यहां पे आप मुझसे एक बात पूछ सकते हैं, अगर हम वर्ल्ड मैप देखें, यहां पे आप देख पाओगे ये एशिया, ये है हमारा प्यारा भारत, और अगर हम यूरोप को देखें तो फ्रांस तो काफी वेस्टर्न यूरोप में आता है। आप अगर कंट्रीज की लिस्ट देखो, यूक्रेन रशिया में वॉर चल रही है, पहले आता है पोलैंड, फिर बहुत सारे यहां पर पूर्व यूगोस्लाविया वाले देश आपको मिल जाएंगे यहां पे, फिर ऑस्ट्रिया आता है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, फिर जाके फ्रांस आता है। तो फ्रांस अपने हॉस्पिटल्स को क्यों कह रहा है कि तैयार हो जाओ, हो सकता है कि फॉरेन सोल्जर्स को आपको ट्रीट करना पड़े। देखिए अनुमान ये लगाया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबब्ली पोलैंड या फिर एक और नेटो देश, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे जो 3 देश है, एस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया, तीनों नेटो देश हैं, ये सब कंट्रीज वॉर में उलझ सकते हैं रशिया के साथ 2026 तक। आपको याद होगा इमैनुअल मैक्रोन ने ये कहा था कि व्लादिमीर पुतिन एक ओगर की तरह है जिसको कॉन्स्टेंटली डिवाउर करना होगा, उसको कॉन्स्टेंटली आगे जमीन कब्जानी होगी। तो फ्रांस परहैप्स ये मान के चल रहा है कि जब नेटो कंट्रीज के सोल्जर्स को अचानक से अटैक किया जाएगा तो उनके इलाज के लिए फ्रेंच हॉस्पिटल्स को रेडी रहना चाहिए, क्योंकि जो इन लोगों ने अपने हॉस्पिटल्स को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसमें यह भी बोला गया है कि जो फॉरेन सोल्जर्स हैं अगर वो आपके पास आते हैं उनको भी ट्रीट करने के लिए आपके पास प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए। मतलब काफी बार आपके पास लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स होने चाहिए जो वुंडेड सोल्जर्स को समझा सके कि आपका क्या इलाज हो रहा है, आपके साथ अब क्या प्रोसेस किया जाएगा। ये सारी चीजों के लिए फ्रांस प्रिपेयर कर रहा है और इंडिया के लिए ये एक बहुत ही ज्यादा चिंताजनक विषय है। देखिए हम लोग ये चाहेंगे एज इंडियंस, हमारे लिए परफेक्ट रहेगा कि अगर रशिया यूक्रेन वॉर कल ही समाप्त हो जाए, कुछ ऐसा जादू हो जाए, मिराकल हो जाए कि बस कल के कल ये वॉर समाप्त हो जाए, एवरीथिंग एंड्स। नहीं तो देखो जैसे जैसे यूरोप में अगर बाकी देश इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं इस वॉर में, मान लो जो भी बातचीत है रशिया और यूएस के बीच में अभी यूक्रेन की पीस डील को लेकर, ये टूट जाती है, जो काफी हद तक टूट भी रही है। रिसेंटली स्कॉट बेसेंट से पूछा गया कि जो अलास्का में समिट किया उसके बाद कैसी बातचीत चल रही है रशिया के साथ, उन्होंने बोला कि बातचीत बहुत ज्यादा इस वक्त स्लो पेस पे चल रही है और काफी इशू को लेकर यूएस और रशिया एग्री नहीं करते। और बहुत सारे जो थिंक टैंक्स है, वॉर टाइम थिंक टैंक्स है यूरोप में, वो ये मान के चल रहे हैं कि यूक्रेन रशिया वॉर कभी भी स्पिल ओवर कर सकती है इनटू ए नेटो रशिया वॉर। मैं ऑलरेडी देख रहा हूं कि यूएसए में जो मेजर न्यूज आउटलेट्स हैं, फॉर एग्जांपल ब्लूमबर्ग, इन लोगों ने खर्चे बिठाने स्टार्ट कर दिए हैं कि जब रशिया अटैक करेगा नेटो को, एक वॉर होगी तो कितना खर्चा होगा। इनके हिसाब से 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स खर्चने होंगे ना। अगेन देखिए बताया क्या है, ये यहाँ पे बिल्कुल प्रिपरेशन चल रही है वॉर की और यहाँ पे खर्चे बिल वगैरह सब कुछ स्पेकुलेशन हो रही है। अभी भी कंफर्म है नहीं कि क्या जेन्युइनली यूरोपियन कंट्रीज और रशिया के बीच में एक स्मॉल स्केल या फिर इवन लार्ज स्केल वॉर हो सकती है या नहीं हो सकती। वी ऑल होप दैट डजंट हैपन। मगर जियोपॉलिटिक्स में देखिए अगर कोई चीज होने के चांस 1-2% भी है ना, तो आप उसकी प्रिपरेशन करके चलते हैं। और ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं ये इतने ज्यादा ताकतवर बने ही इसलिए हैं बिकॉज दे ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन एडवांस। ये थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि हम लोग थोड़ा सा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज या साउथ एशियन कंट्रीज में थोड़ा हम लोग वेट करते हैं। प्रॉब्लम जब तक नाक तक पहुंचती नहीं है तब तक हम कुछ एक्शन लेते नहीं है। फ्रांस साफ साफ देख पा रहा है विद इन ए मंथ, एक महीने के अंदर अंदर ऐसी डेवलपमेंट हो सकती है कि फ्रांस के हॉस्पिटल्स को हजारों सोल्जर्स को ट्रीट करना पड़े। तो उसके लिए इन्होंने प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी है। नाउ एक और बहुत ज्यादा चिंताजनक डेवलपमेंट रिसेंटली ये भी हुई है कि सऊदी अरेबिया ने नायरा एनर्जी के प्रोडक्ट्स परचेज करने बंद कर दिए। और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ना रशिया के अगेंस्ट एक्शन लेने का जो ये प्रयास है यूएस और यूएसए के जो भी कंट्रोल्ड कंट्रीज हैं उनका, उसका नेगेटिव इंपैक्ट कहीं ना कहीं भारत पे होगा ही होगा। ये इधर आप देख पाओगे सऊदी अरेबिया और इराक दोनों ने ऑयल शिपमेंट्स बंद कर दी है टू नायरा एनर्जीज आफ्टर सैंक्शंस। जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं इन्होंने रिसेंटली आपको पता होगा नायरा एनर्जी की रिफाइनरी पे सैंक्शन लगा दिए। ये बोलकर के इस रिफाइनरी में 49 पॉइंट समथिंग परसेंटेज
स्टेक है रशियन गवर्नमेंट की एक सरकारी कंपनी रॉसनेफ्ट का। तो अब देखिए ये जो सैंक्शंस का इंपैक्ट है हम मिडिल ईस्ट में भी देख रहे हैं। सऊदी अरेबिया, इराक, कई कंट्रीज हैं जो काफी हद तक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के अंडर काम करती हैं। दे आर आल्सो फॉलोइंग दीस सैंक्शंस। तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे रशिया और यूरोप की कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगी, भारत पर इसका प्रेशर बढ़ने ही वाला है। आप ये मत समझिएगा कि एससीओ में जो इमेजेस सामने आई है, वीडियो सामने आई है, उसके बाद हमने जवाब दे दिया, बस मामला खत्म। द स्टोरी हैज जस्ट स्टार्टेड। अभी इंडिया पे बहुत प्रेशर आएगा, यूरोपियन कंट्रीज से भी हो सकता है कि टैरिफ्स और सैंक्शंस का भी प्रेशर आए कि आप रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर दीजिए, रिलेशंस रशिया के साथ कमजोर कीजिए, क्योंकि रशिया राइट नाउ इज बिकमिंग आवर मेन एनिमी। तो आने वाला समय देखिए बहुत ही ज्यादा टेस्टिंग होने वाला है, मेजर डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ अपडेट्स होती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे आपसे मैं पूछूंगा एक क्वेश्चन, वो कौन सा देश है जिसको डिक्लेयर कर दिया गया है एशिया का सबसे सुरक्षित देश? कल को वॉर वगैरह हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये देश सबसे सुरक्षित रहेगा। ये कहा है 2025 के ग्लोबल पीस इंडेक्स ने। बताइए किस देश की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जापान, सिंगापुर, भारत या पाकिस्तान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। जैसे जैसे भारत एक डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ेगा, एक सेक्टर में लगातार जॉब्स बनती रहेंगी और वो सेक्टर है साइबर सिक्योरिटी का। रिसेंटली आपने देखा होगा भारत सरकार के कई मिनिस्टर्स ने बोला है कि साइबर सिक्योरिटी इज ए गेटवे टू जॉब्स एंड इनोवेशन। यूरोप, यूएस में आप देख लीजिए वैसे ही बहुत ज्यादा डिमांड होती है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की। इंडिया में भी आप देखोगे आने वाले समय में वेरियस रोल्स में, चाहे साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हो, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट हो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, लगातार इन जॉब्स की डिमांड बढ़ती रहेगी और आराम से इन जॉब्स में एंट्री लेवल पर एक आदमी 4 से 5 लाख रुपए पर एनम अर्न कर सकता है। मैं हमेशा आपको रियलिस्टिक फिगर्स बताऊंगा, मैं कभी आपको ये नहीं बोलूंगा कि कोई 20-25 लाख रुपए कमा सकता है, बिकॉज वो अमाउंट आपको काफी साल के एक्सपीरियंस के बाद देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स इस इंडस्ट्री में आपने अगर अपना नाम बना लिया, यू आर गुड एट व्हाट यू डू, तो आराम से एक बार को आपका पैकेज 15 से 20 लाख पर एनम भी जा सकता है ना। यहां पे आपको समझना होगा कि व्हाट यू नीड टू डू। आपके पास एक अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड है जहां पे आपने बैचलर्स कर रखी है इन कंप्यूटर साइंस और आईटी या फिर रिलेटेड फील्ड में, यू आर रेडी फॉर दिस रोल। एक्चुअली कई केसेस में अगर आपने बीएस की डिग्री भी कर रखी है, तब भी आप अगर एक प्रॉपर कोर्स कर लेते हैं साइबर सिक्योरिटी का, तो आप बहुत सारे सर्टिफिकेशंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और साथ में जॉब मार्केट में भी जॉब आप हंट कर सकते हैं। और इसलिए करियर 247 आपके लिए आया है सर्टिफिकेशन इन एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी विद जनरेटिव एआई। ये कोर्स अपने आप में यूनिक इसलिए है क्योंकि मार्केट में आपको साइबर सिक्योरिटी का कोई भी कोर्स नहीं मिलेगा जहां पे लाइव लेक्चर्स हो। यूजुअली सारे कोर्सेज में प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। उसके अलावा जनरेटिव एआई के साथ साइबर सिक्योरिटी कोई आपको नहीं सिखाने वाला कि हाउ आर यू सपोज टू यूज जनरेटिव एआई विद साइबर सिक्योरिटी। तो इफ यू सी योरसेल्फ एज समवन जो फ्यूचर में साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में एक खुद का नाम बना सकता है, देन डेफिनेटली वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर PD10 डालिए और सबमिट कर दीजिए और आपको करियर 247 की तरफ से कॉल आएगा एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस एंड यू कैन बिगिन योर जर्नी इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।